महाराष्ट्र की सियासत में अब बहुत जबरदस्त उलटफेर नजर आ रहा है। अजीत पवार के जाने के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का बनाया गया है और वो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनते ही और कहीं हो न हो उद्धव ठाकरे पर जरूर हमलावर हो गई हैं। सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे को नई फटकार लगाई और उसके बाद तो उद्धव ठाकरे भी बेकाबू हो गए राउत पर। जी हाँ, संजय राउत पर सबके सामने मातोश्री में भड़ास निकाल दी, रगड़ दिया या कहें तो। और इसीलिए तो सुनेत्रा पवार के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें उद्धव ठाकरे से नफरत है, पुराने जख्म निकल कर आ गए। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ क्या है पूरा मामला। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुनेत्रा पवार उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरीके का बर्ताव कर रही हैं वो हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि एक दौर में उद्धव ठाकरे और अजीत पवार एक ही सरकार में हुआ करते थे, साथ साथ में काम करते थे और लंबे समय साथ में काम किया है। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे और अजीत पवार दोनों का शरद पवार के घर भी आना जाना था, मिलना जुलना था, पारिवारिक संबंध थे। लेकिन अब इधर सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनी है तो वो उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला कर रही है। अब इधर इस बीच खबर ये है कि उद्धव ठाकरे ने मिलने के लिए वक्त मांगा था मगर सुनेत्रा पवार ने दिया नहीं और यहां तक कह दिया, सुना दिया कि आप अपने करीबियों से मिल लिए, अपने सिपहसालारों से मिलिए। तो उसके बाद तो उद्धव ठाकरे बेकाबू हो गए क्योंकि उद्धव ठाकरे को यकीन नहीं था, ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का जवाब मिलेगा और इसके लिए उद्धव ठाकरे बेकाबू हुए। तो संजय राउत को अपनी मीटिंग में सबके सामने रगड़ दिया क्योंकि इसकी वजह संजय राउत ही थे। संजय राउत ने सामना के संपादकीय में सुनेत्रा पवार को लेकर बहुत कुछ गलत शलत लिखा था, गलत तरीके से लिखा था, उन्हें गूंगी गुड़िया तक कहा था। तो उसके बाद ही सुनेत्रा पवार नाराज हुई, भड़क गई और इसीलिए उसके बाद यहाँ पर ये पूरी तरह से सामने आया जो नया मामला हुआ कि सुनेत्रा पवार यहाँ पर उद्धव ठाकरे पर भड़क गई। तो उद्धव ठाकरे इधर अपने चेले संजय राउत पर भड़क गए। मातोश्री में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में साफ तौर पर कहा गया, संजय राउत को बताया गया, समझाया गया कि संजय राउत आप किस तरीके से यहाँ पर लिख रहे हैं, किस तरीके से सामना को चला रहे हैं, क्या आपको भी अब रिटायरमेंट की जरूरत है, इस तरह की बातें की गई। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत को अल्टीमेटम भी दिया गया कि उनके पर्सनल आपसी संबंधों को भी ध्यान में रखें, किसी को लेकर भी कुछ भी ना लिख दें और इससे उनके पुराने संबंध भी खराब होते हैं। अब खबर तो ये भी है कि सुनेत्रा पवार पहले से ही उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं करती थी, उनके कार्यशैली को पसंद नहीं करती थी और जब अजीत पवार और उद्धव ठाकरे साथ में सरकार चलाते थे तब भी सुनेत्रा पवार को अजीत पवार के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे के काम और उनका अंदाज पसंद नहीं आता था। इधर उद्धव ठाकरे की सामना में जो लिखा गया उससे वो बेहद नाराज हो गई और इसीलिए नाराजगी में सब कुछ किया। तो इधर संजय राउत को लेकर भी उद्धव ठाकरे हमलावर हो गए। तो कुल मिलाकर पुराने जख्म भी यहाँ पर सुनेत्रा पवार के बाहर निकल आए हैं और उद्धव ठाकरे परेशान हो गए कि आखिर वो करें तो करें क्या, क्योंकि इन दिनों उनके राजनीति में दोस्त कम दुश्मन ज्यादा बन रहे हैं और इसीलिए इसकी वजह बन रहे हैं संजय राउत हर जगह उनकी दुश्मनी बढ़ाने में वो माहिर हैं और इस बार भी उन्हीं की वजह से सुनेत्रा पवार के साथ मुश्किलें सामने आ रही है। इसीलिए सबके सामने मीटिंग में संजय राउत को बुरा भला कह दिया गया। हालांकि नारायण राणे बीजेपी के नेता हैं, वो तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि सुनेत्रा जी को उद्धव ठाकरे से नफरत तक है। तो क्या पूरा मामला अब आगे जाएगा, कितना आगे बढ़ेगा, क्या होगा ये कहना मुश्किल, लेकिन फिलहाल तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। महाराष्ट्र में अजीत पवार के चले जाने के बाद कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अजीत पवार का हादसा नेचुरल था, सामान्य था या फिर कुछ इसके पीछे था। तो इस तरह की कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब इधर कुछ लोगों का कहना है कि अजीत पवार के पास जो फाइलें थी वो बड़ा खुलासा करने वाली थी। जी हाँ, किसकी पोल खोलने वाले थे अजीत पवार? क्या बीजेपी की पोल खोलने वाले थे या फिर शरद पवार की ही पोल खुलने वाली थी? तो आखिर क्या खुलासा करने वाले थे? एक दिन पहले क्या हुआ था, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या अजीत पवार के साथ कुछ गलत हुआ है, कमेंट जरूर करें। तो अजीत पवार बारामती के पास हादसे में चल बसे, उनका विमान एक इस तरह से यहाँ पर हादसे का शिकार हुआ जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि एटीसी की तरफ से जो बताया जा रहा है कि सही जानकारियां नहीं मिली। आखिरी वक्त पर विमान को हवाई पट्टी दिख नहीं रही थी तो 2 बार कोशिश हुई यहाँ पर लैंडिंग की और दूसरी कोशिश में सब कुछ खत्म हो गया। अब वहाँ मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था तो वहाँ पर कुछ फाइलें जल रही थी। जी हाँ,
फाइलों के कुछ मलबे में मिली हैं, कुछ ऐसी फाइलें नजर आई जो सरकारी फाइलें थी, ऐसी बात कही जा रही है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वहां पर उन फाइलों को लोगों ने देखा तक है। अब हालांकि इस बात में, इस दावे में कितना दम है तो चश्मदीद सामने आकर ही बताएंगे। लेकिन हाँ, इस हादसे से कुछ दिन पहले अजीत पवार ने खुद कहा था कि उसके पास, यानी कि उनके पास बीजेपी के करप्शन की कुछ फाइलें हैं। जी हाँ, ये भी यहाँ पर बड़ी बातें यहाँ पर हो रही हैं। इसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या वो फाइलें बीजेपी को लेकर थी, बीजेपी के किस नेता को लेकर थी और बीजेपी के किस करप्शन को लेकर थी। हालांकि दूसरी तरफ चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म हो गया है कि कहीं वो शरद पवार को लेकर तो कुछ खुलासा नहीं करने वाले थे, क्योंकि शरद पवार जैसे ही बारामती पहुंचे तो शरद पवार ने सबसे पहले हादसे में किसी भी गड़बड़ी की आशंका को खारिज कर दिया। शरद पवार ने बिना जांच के, बिना किसी पड़ताल के सीधे कह दिया कि ये एक हादसा है और इसे एक हादसा ही माना जाएगा, यहाँ पर कुछ भी गलत गड़बड़ नहीं हुई है। और सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी तो डीजीसीए की जांच नहीं हुई है, अभी ब्लैक बॉक्स मिला है। अभी भी ब्लैक बॉक्स में पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ था, वहां पर क्या बातचीत हुई थी, क्या हुआ था एटीसी के साथ बातचीत में, अंदर क्या हुआ था कॉकपिट में, पायलट्स की आपसी बातचीत क्या थी, वो सारी बातों अभी खुलासा होगा। अभी दिल्ली से टीम गई है, वो भी जांच करेगी, जांच हो रही है कई तरीके की, उसके बाद ही खुलासा होगा। लेकिन उससे पहले ही, जांच से पहले ही शरद पवार ने भी कह दिया कि हाँ, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसीलिए सवाल यहाँ पर भी खड़े हो रहे हैं। अब हालांकि बड़ी बात यह है कि अजीत पवार जिस दिन बारामती गए थे उससे ठीक एक दिन पहले अजीत पवार ने अपने कुछ करीबी लोगों से मुलाकात की थी, मीटिंग की थी और वहां पर उस मीटिंग में कई सारी बातें कही थी। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार ने अपने करीबी लोगों को कहा था कि उनके पास कुछ ऐसे मसले हैं, कुछ ऐसे सबूत हैं जो कि बहुत बड़े बड़े लोगों की चूल्हे हिला सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को जमीन पर ला सकते हैं। तो क्या वो बड़े लोग बीजेपी के थे या फिर शरद पवार और उद्धव ठाकरे गैंग के थे? क्योंकि यहाँ भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लोग हमेशा से यही चाहते रहे थे कि अजीत पवार उनके साथ आ जाएं। अजीत पवार लेकिन उनके साथ आ नहीं रहे थे, लगातार वो बीजेपी के साथ बने हुए थे। हालांकि सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि बीच में खबरें ये भी आई थी कि बीजेपी भी अब अजीत पवार से पल्ला छुड़ाना चाहती है। तो कई तरह के यहाँ पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, कई तरह की बातें हो रही है। लेकिन हाँ, बड़ी बात यह कि कुछ न कुछ तो ऐसा था अजीत पवार के पास, क्योंकि इसीलिए अजीत पवार ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनके पास कुछ करप्शन की फाइलें हैं। उसके बाद अपने जो हादसा हुआ उससे एक दिन पहले अपने करीबियों के साथ मीटिंग की थी, उस मीटिंग में बड़ी बातें कही थी और उसके बाद शरद पवार का वहां पहुंचना, शरद पवार का पहुंचते ही कह देना कि ये हादसा ही है, सामान्य हादसा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कई सवाल खड़े कर रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या अजीत पवार के साथ वाकई में गलत हुआ है? और गलत हुआ है तो आखिर कौन है गलत करने वाला? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।